कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला स्कंद और इसके अध्याय 8। दशरथ डिसाइड्स टू परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस। दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निश्चय करते हैं। तो लास्ट टाइम दूसरे नंबर 2 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिर आसीन महात्मनः सुतार्थीं वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य। तो उनका एक ये चिंता था कि सब कुछ है उनके पास, सब कुछ राज्य अच्छे से चल रहा है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है उनके पास। तो उसके लिए वो चिंतित हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम। तो पुत्र की प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, उसको अच्छे तरीके से चलाना है। तो इसलिए वो चिंतित हैं और इसके ऊपर विचार करते हुए सोचें कि पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों ना करूं। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा तो जनरली अश्वमेध यज्ञ करते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो बाहरी रूप से ये लग सकता है कि यहाँ पे भौतिक लाभ ही है, पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दशरथ महाराज का उद्देश्य अलग है। दशरथ महाराज हालांकि पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, जो कि बाहरी रूप से भौतिक लाभ दिखता है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि जिस प्रकार से उन्होंने भक्तिमय तरीके से राज्य किया, तो ऐसे एक पुत्र प्राप्त हो जो इसी राज्य को इसी धर्म के अनुसार पालन करते हुए चालू आगे बढ़ाए। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, किसी भी भौतिक चीज को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वो भौतिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अगर भगवान की सेवा का उद्देश्य है, हाँ, तो वो किया जाता है। स्पेशली जैसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं, तो उनको भगवान अपने खुद के जीवन यापन के लिए और भगवान की सेवा के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भौतिक लाभ की आवश्यकता होती है, तो वो किया जा सकता है। हाँ, अब आगे वर्णन कर रहे हैं 3 और 4 नंबर श्लोक। नेक्स्ट श्लोक है स निश्चितां मतिं कृत्वा यस्तव्यम् इति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ततो अब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् शीघ्रम् आनय मे सर्वान् गुरूंस्तान् सपुरोहितान्। Having concluded with the help of all his ministers of good intellect that he should perform that sacrifice, that king of dharmic nature told Sumantra, the best among his ministers, quickly bring all of my gurus and priests. हालांकि दशरथ महाराज ये ऑलरेडी विचार कर चुके थे, क्योंकि वो खुद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त को भगवान डायरेक्ट इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो जानते थे और इसे उन्होंने खुद ही ये विचार किया कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने जो वरिष्ठ हैं और गुरु, और साथ ही साथ में गुरु जी से तो मिलेंगे, अभी आगे आज्ञा दे रहे हैं, पहले अपने जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सहयोगी गण हैं, उनके साथ विचार विमर्श किए, इस बात पे चर्चा किए कि क्या ये उचित रहेगा। तो सबका सहमति होने के पश्चात अब वो विचार कर रहे हैं कि इसलिए आप हमारे गुरु और जो पुरोहित हैं उनको बुलाइए, उनसे भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो ये स्वभाव होता है भक्त का कि वो जो भी अब डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हालांकि भक्त जो होता है, स्पेशली जो अच्छे तरीके से व्यवस्थित है शुद्ध भक्ति मार्ग में, तो भगवान डायरेक्ट उसको गाइड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो अन्य भक्तों से, स्पेशली वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेना उचित समझता है, मार्गदर्शन लेना चाहता है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों को एक साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो कोई चांस नहीं है कि कभी मन जो है हमको भ्रमित करे। ऐसे एक प्रसंग आता है जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को और श्राप, जो है अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किए थे। तो उसके पहले दुर्वासा ऋषि गए थे स्नान करने के लिए, वो तो ध्यान में लग गए।
अमरीश महाराज का समय निकल रहा है फास्ट ब्रेकिंग का, एकादशी व्रत किए थे तो द्वादशी के दिन जो है पारायण का टाइम निकल रहा था। तो वो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वो खुद जानते थे, वो विचार किए कि अगर मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ तो इससे जो है फास्ट उपवास टूट भी जाएगा, और जो है वह जल ग्रहण करना अपमान भी नहीं होगा। तो ये सोच करके, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, जो वहाँ पे ब्राह्मण थे, उनसे वो विचार विमर्श करते हैं और उनसे इस बात का परमिशन लेते हैं, और फिर उसके बाद फास्ट ब्रेकिंग करते हैं। ये किसी भी सज्जन व्यक्ति या जो भक्त होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है कि सबसे योग्य होने पर भी फिर भी वो पूछते हैं किसी अन्य वरिष्ठ भक्त से। युधिष्ठिर महाराज भी कई बार हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि आते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। इस प्रकार से दशरथ महाराज ने ये आज्ञा दिया कि आप हमारे गुरु और प्रीस्ट, पुरोहित, उनको आमंत्रित करिए, इस पे हम चर्चा करें। तो गुरु जो है केवल जो है गुरु वर्ग, जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको रेफर नहीं करता है। गुरु का मतलब होता है एल्डर पर्सनैलिटी, जो वरिष्ठ होते हैं उम्र के हिसाब से, अनुभव के अनुसार, ज्ञान के अनुसार। हाँ, वृद्ध, वृद्ध जो होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। वृद्ध मतलब बड़े, बढ़ चढ़ करके वृद्ध। तो कोई वयोवृद्ध हो सकते हैं, कोई ज्ञान वृद्ध हो सकते हैं, कोई भक्ति वृद्ध हो सकते हैं, कोई अनुभव में वृद्ध हो सकते हैं। तो ये सब गुरु की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के वृद्ध लोगों को उचित प्रकार से सम्मान देना जानते हैं। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वाम देवं च जाबालिम् अथ काश्यपम् पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमा। देन सुमंत्रा, सुमंत्रा कौन है? एक प्रमुख मंत्री हैं। दशरथ महाराज के कई मंत्री हैं, उसमें से 8 बड़े फेमस हुए, बहुत ही प्रमुख हुए। उसमें से सुमंत्रा एक है, जो कि हम जानते हैं। सुमंत्र ही लेके जाते हैं ना मोहन रामचंद्र को रथ में बैठा करके, तो सुमंत्र बहुत खास हैं। तो उनको आज्ञा दिए। तो देन सुमंत्रा immediately and quickly went to them and called all of these profound scholars of the Vedas, Suyagya, Vamadev, Jabali, Kashyap, काश्यप, ये कश्यप नहीं है, काश्यप है, द प्रीस्ट वशिष्ठा, एज वेल एज अदर बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न टुगेदर टू द किंग्स पैलेस। फिर सुमंत्र इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके जितने भी महान गुरु वर्ग हुए, ब्राह्मण हुए, और विशेष रूप से पुरोहित जो है वशिष्ठ उनके प्रीस्ट हुए, उन सबको ये निमंत्रण देते हैं, सूचना देते हैं और उनको बुलाते हैं। So Dasrath's gurus are enlisted here. He considered them his gurus since they were to become the officiating priests of the sacrifice he desired to perform. तो ये जितने भी नाम आए हैं यहाँ पे, सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप एंड वशिष्ठ है, ये 5 लोग विशेष रूप से, एज वेल एज अदर, और भी ब्राह्मण श्रेष्ठ आए, ब्राह्मण लोग आए। तो स्पेशली ये 5 लोग इस यज्ञ को करने में इनके दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करेंगे। ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, ऑफिशियल इनके पुरोहित बनेंगे और हेल्प करेंगे इस यज्ञ को करने के लिए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं वाक्यं श्लक्षणम् अथाब्रवीत्। After his gurus reached his palace, King Dasrath of dharmic nature worshipped them and then spoke the following sweet words in accordance with dharma and artha. तो अपने जैसे ये सारे गुरु आए उनके राज्य महल में, दशरथ महाराज जो कि धर्मात्मा है, धार्मिक नेचर, धर्मात्मा कई बार आ रहा है ये सब दशरथ महाराज के लिए। धर्मात्मा का मतलब क्या होता है? धर्मात्मा का मतलब जो भगवान का भक्त होता है उसको धर्मात्मा बोलते हैं। वही असली धर्मात्मा हो सकता है, या महात्मा, दोनों एक ही शब्द है, सिनोनिम है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। जो भगवान का आश्रय, एकमात्र आश्रय लेता है उसको धर्मात्मा या महात्मा बोला जाता है। तो जो धर्मात्मा प्रवृत्ति के होते हैं व्यक्ति, यानी भक्त होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है
धार्मिक नेचर ऐसा होता है कि इस प्रकार से वो आदर सम्मान देते हैं। और फिर सुलक्षणम अथ अब्रवीत, बड़े ही मधुर शब्दों में, ऐसा नहीं कि मैं तो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आप कौन है? आप तो निष्किंचन है, आपके पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ कि आप, मेरे द्वारा इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, तो आपको हमने अपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया है, आप आइए और यज्ञ करवाइए। यानी हमारी कृपा है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है, आज के समय में ऐसे ही हो गया ना। शिक्षक को, गुरु को इस तरह से देखा जाता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप पढ़ाइए और इस तरीके से पढ़ाइए, ऐसे ऐसे पढ़ाइए। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं वो अपने आप को विनम्र दास समझते हैं। वास्तव में जो राजा चक्रवर्ती सम्राट कितना भी महान होता था, पूरे पृथ्वी को रूल करता था, और जो धर्मात्मा होता है यानी भगवान का शुद्ध भक्त होता था, उसके हृदय में भाव क्या होता था? वो अपने आप को ऑनर नहीं समझता था पूरे पृथ्वी का, वो अपने आप को सेवक मानता था। सेवक। वो ये जानता था कि ये पूरी पृथ्वी जो है, जो राज्य में संभाल रहा हूँ, ये किसका है? ये ब्राह्मणों का है, वैष्णवों का है। हाँ, ओरिजिनली ये भगवान का है पूरी पृथ्वी। जन्माद्यस्य यतः, भगवान बोलते गीता में, हम सर्वस्व प्रभुवो सर्वलोक महेश्वरम। तो पूरी पृथ्वी, पूरा सृष्टि भगवान का है। तो भगवान के जो अत्यंत प्रिय हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो उनके शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव, प्योर रिप्रेजेंटेटिव हैं, शुद्ध प्रतिनिधि होने के कारण। तो पूरी सृष्टि जो है ब्राह्मणों और वैष्णवों को बिलोंग करती है, उनकी संपत्ति होती है। भगवान के बिहाफ में वो गाइड करते हैं। तो राजा इस प्रकार की दृष्टि रखते थे कि पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी किसकी है? वैष्णवों की है, ब्राह्मणों की है। तो हम क्या करते हैं? हम उनके बिहाफ में इसको टेक केयर कर रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं। जैसे जैसे भरत महाराज का भाव था ना। रामचंद्र भगवान वनवास में गए, लेकिन भरत महाराज क्या सोचे, क्या भाव था उनका कि ये अयोध्या किसका है, राज्य किसका है? रामचंद्र का है, उन्हीं का है। मैं उनका सेवक हूँ, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उत्तरदायित्व लेते हैं कि इसका टेक केयर करना है, संभाल के रखना है। जिन उनका राज्य है, 14 साल बाद आएंगे वो, उनको वापस से एज इट इज देना है। तो इस भाव से वो राज्य किया करते थे। ये चौथे स्कंद में पृथु महाराज भी इस बात को बोलते हैं। पृथु महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, भगवान के शक्ति अवतार में। तो जब चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र प्रकट होते हैं उनकी सभा में, और उनको बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, फिर उनके द्वारा श्रवण करते हैं। और वहां पे ये चीज पृथु महाराज भी बोलते हैं इस बात को कि ये हम आपको क्या दें, हम आपको देने के लिए कुछ सक्षम नहीं है। तो बारंबार प्रणाम ही अर्पण करते हैं। बोलते हैं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा पृथ्वी आपका है। हम आपके सेवक बन करके आपके बिहाफ में इस पृथ्वी को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारी जो है प्रणाम को स्वीकार करिए। इसी प्रकार से जब वो ब्राह्मण देव माता रुक्मणी का लव लेटर लेके गए थे कृष्ण के पास, जब वो रिटर्न आए कृष्ण का संदेश लेकर के, और उन्होंने सूचित किया कि भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए, कभी भी वो पहुंच सकते हैं। तो माता रुक्मणी इतनी कृतज्ञ हो गई, इतनी कृतज्ञ फील किया उन्होंने, कि वो विचार करी कि मैं क्या दूं। हाँ, लेकिन अपनी अयोग्यता को देखते हुए कि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसी उचित वस्तु मैं जो दूं, और सामने कौन खड़ा है? ब्राह्मण खड़े हैं, तो मैं इनको क्या दूं? पूरे राज्य का भी देने पे वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि और राज्य तो ऑलरेडी इन्हीं का है, तो मैं इसमें से क्या दे सकती हूँ? तो उन्होंने क्या दिया? वो सिंपली प्रणाम कर दिया, प्रणाम अर्पण किया। आप समझ रहे हैं ना? यानी प्रणाम की कितनी महिमा है। अगर आप किसी के प्रति इतने ऋणी हैं कि आपको, आप कुछ भी दे करके अपने ऋण को चुका नहीं सकते हैं, तो फिर क्या दे सकते हैं? बेस्ट चीज क्या दे सकते हैं? प्रणाम। उससे भी चूकेगा नहीं। लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, वस्तु है, जो आप दे सकते हैं रिटर्न में किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता को देने के लिए, तो वो है प्रणाम। तो प्रणाम कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो इसे प्रणाम करना चाहिए भगवान को, गुरु को, वैष्णवों को। जब हम प्रणाम करते हैं तो ये हम ऋण से मुक्त होते हैं। तो रुक्मणी माता जी ने इसलिए तुरंत प्रणाम अर्पण कर दिया उस ब्राह्मण को। हाँ, और पृथु महाराज भी इस बात को वर्णन करते हैं कि पूरी सृष्टि, और यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र यज्ञ करने के पश्चात जो है आ, जितना भी था बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान करते हैं।
पूरी पृथ्वी दे देते हैं दान में। और ब्राह्मण लोग सब स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज्ञा देते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पूरा जो भी सोना चांदी आभूषण आपने दिया है ये हमारी संपत्ति है, अब हम आपको इसको रख रखाव करने के लिए देते हैं, तो वापस दे देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो है कभी भी राज्य को नहीं लेते हैं और ये जो ऐश्वर्य है इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो असली ब्राह्मण होते हैं। असली ब्राह्मण के भी लक्षण है और असली क्षत्रिय के भी लक्षण। असली ब्राह्मण मतलब जो खुद राज्य नहीं करेंगे, राज्य करने के लिए कार्यभार दे देंगे, सौंप देंगे। अगर कोई ब्राह्मण है राज्य मिलने पे ले लिया और खुद ही राजा बन गया, इसका मतलब वो असली असली ब्राह्मण नहीं। और ऐसा क्षत्रिय है जो ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लेता है ये सोच करके कि जैसे लोग काउंसलर रखते हैं ना, सलाह मशवरा करने के लिए काउंसलर रखते हैं, उसको पे करते हैं, तो उस प्रकार से तो ये भाव उचित नहीं है। अब वैष्णवों को, भक्तों का हमारे जीवन में योगदान कैसा होना चाहिए, उनका मार्गदर्शन, कि उनके मार्गदर्शन पे हम निर्भर हैं। हाँ, और इस प्रकार से दोनों ही इस तरह से वर्ण व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चलती थी और सब धार्मिक तरीके से करते थे। तो यहाँ पे दशरथ महाराज भी इदम धर्म अर्थ सहितम वाक्यम सुलक्षणम अथ ब्रवीत, कि उचित प्रकार से सम्मान दे करके उनका पूजा की और फिर बड़े ही मधुर शब्दों में धर्म और अर्थ के अनुसार इसके ऊपर विचार करते हुए अब उनको बोलने वाले हैं। तो क्या बोलने वाले हैं वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि दशरथ महाराज को धर्मात्मा कहते थे, तो इस तरह से सोचना है कि क्योंकि राम जी खुद धर्म का प्रतीक थे, तो उनके काफी नजदीक थे, इसलिए भी उन्हें धर्मात्मा कह सकते हैं, ऐसा सोचना राम सही जी के, है? भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं वो, इसलिए धर्मात्मा। भगवान नारायण के भक्त है ना, रंगनाथ के, इसलिए। और भगवान रामचंद्र जस्ट धर्म के प्रतीक बस नहीं समझना चाहिए, वो धर्म ही है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनसे ही धर्म पैदा होता है। धर्म के दूसरे स्वरूप हैं, यानी धर्म उनका दूसरा स्वरूप है, ऐसा समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। यस माता जी। अभी आप जैसे बोले थे ना कि माँ जितना हम जप करेंगे उतना हमारा आत्मा शुद्ध होगा, और एक बार आपने फिल्टर और पानी का भी उदाहरण दिए थे, गंदा पानी फिल्टर। तो हाँ, हम लोग का आत्मा जैसे हम कितना तक जप कर सकते हैं तो थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? आप कितना कर सकती हैं? जब 24 घंटे कर सकती हैं। वो तो हो नहीं मतलब सकता। अच्छा, वो नहीं हो सकता तो ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले ठीक है, कम से कम 16 माला का जप करिए, कम से कम है ये। और फिर जितना उससे ज्यादा कर सके, 20, 25, 32, 40, 64, कोई लिमिट नहीं है, करते रहिए। और और अगर जप करते करते थक जा रहे हैं तो ठीक है, कृष्ण की कथा सुनिए। कृष्ण इतने दयालु हैं, बोलते हैं बस नाम जप करने से ही तुमको नहीं कर पा रहे हो तो चलो मेरे कथा सुनो, मेरा सेवा करो, दर्शन करो, फेस्टिवल है इतने सारे। भगवान अपने आप को बहुत सारे रूपों में प्रकट करते हैं ताकि हम जैसे जीवात्माएं भी जिनको इतना रुचि नहीं है, तो अलग अलग तरीके से हम 24 घंटे भगवान में लगा सके अपने आप को। लेकिन अगर कोई कर सकता है ज्यादा नाम जप तो करना चाहिए उसको, तो बेस्ट है, तो सर्वोत्तम है। ठीक है। और करते जी भी हैं, थैंक कई भक्त लोग कर रहे हैं, 64 राउंड्स भी कुछ भक्त लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रयास करने से हो सकता है, प्रयास करने से और इच्छा रखने से, भगवान को प्रार्थना करने से। ये इतना आसान कार्य नहीं है, सही बात है। इसके लिए वो चाहिए थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। लेकिन जितना नाम जप करेंगे उससे उतनी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और उससे और नाम जप कर पाएंगे। तो ये ऐसे काम चलता है, जितना नाम जप करेंगे उतना आपका हृदय शुद्ध होगा, उतना आपका नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, और जितना नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, हृदय शुद्ध होगा, उतना और नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी, और जितना नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी उतना नाम जप करेंगे फिर उतना और। तो ये साइकिल है इस तरह से, तो करते जाना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी ये पूछना था कि मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें एक 3rd क्लास की लड़की है और एक 5th क्लास का बच्चा है। 3rd क्लास की लड़की मुझे माला जपते हुए देखती है, तो वो कहती है मुझे भी माला जपना है। मैं गीता के श्लोक करवा रही हूँ, बच्चों को याद भी हो गए, 2-2 श्लोक याद हो गए 2-2 दिन में। तो वो हाँ लड़की पीछे पड़ गई है कि मुझे भी माला जपना है, मेरे लिए माला ला दो, बुक ला दो, मैं पैसे लेके आई हूँ। अब बताइए हाँ, तो क्या बहुत करूँ? अच्छी बात है। बिल्कुल जप कराइए उसको, उसको जप करना सिखाइए, माला दीजिए और उसको बोलिए आप डेली जप करो। और उसके माता पिता को भी थोड़ा समझाइए कि बहुत अच्छा आपका सौभाग्य है कि आपके बच्चों को स्वाभाविक रूप में रुचि है भगवान की भक्ति करने का, तो इनको रोकिए नहीं, इनको करने दीजिए, तो प्रेरित करिए। तो सही बात है, प्रेरित कर। एक बच्चे को प्रभु जी 2 दिन में श्लोक याद हो गया, 2 श्लोक। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यानी उसका बहुत रुचि है धर्म के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति, तो ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल जो 10 15 20 साल के बच्चे हैं वही 16 माला कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है 4 साल का, कृष्ण का नाम लेना चालू कर दिया है, 16 माला भी कर सकता है अगर। हाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, तो उसको 1 माला 2 माला से चालू प्रेरित करिए धीरे धीरे वो। और भी ऐसा एक है हमारे प्रोग्राम में कुछ लोग जुड़े हैं, वो छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, तो कभी कभी 16 माला भी कर देते हैं वो लोग। स्कूल चालू हो गया तो अभी 8 10 12 माला करते हैं ऐसे। तो प्रेरित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसको घर हरे में बोलूं कृष्ण। करने को कि नहीं? आप पहले आपके जब पढ़ने आती है तो वहां पे उसको कराइए 1 1 माला जब, और फिर लास्ट में कराती हूँ। हाँ उनके फिर पेरेंट्स से मिलके उनको, अगर वो धर्म में है उनको, तो प्रेरित करिए कि इनको घर पे भी करने दीजिए, मना मत करिए। जी ठीक, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। और फिर भी एक प्रश्न है महत्वपूर्ण कि जो पहले के जो असुर वर्ग थे, तो वो भी जैसे रावण है, शिशुपाल है, कुंभकर्ण है, जो भी है, ये भी तपस्या करते थे, तपस्या करके कुछ प्राप्त करते थे, भले उसका भौतिक भोग करना चाहते थे। बट आजकल के जो लोग हैं, ये तो तपस्या भी नहीं करना चाहते, भक्ति भी नहीं, डायरेक्टली भोग करना चाहते हैं। तो अधिक लोअर स्टैंडर्ड का कौन हुआ? हाँ सही बोल रहे हैं आप। प्रभुपाद जी भी एक लेक्चर में बताते हैं कि पहले के असुर लोग, राक्षस लोग भी थे, तो तपस्या करते करते थे, और उसके बाद सोचते थे कि हाँ हम भोग करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। तो आज की क्या स्थिति हो गई है हम सोच भी नहीं सकते कि लोग, कम से कम पहले रावण हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, ये लोग शास्त्र विधि के अनुसार जा करके तपस्या तो करते थे, शास्त्र को तो मानते थे, यानी नास्तिक तो नहीं थे। अलग तरह के नास्तिक थे वो लोग, हालांकि वो भगवान नारायण को नहीं मानते थे, लेकिन शास्त्र तो मानते थे, नारायण के शास्त्रों को मानते थे, तपस्या करते थे। आजकल के ऐसे हो गए लोग, शास्त्रों को भी नहीं मानते, पूरे मनमाने ढंग से, तो जानवर या जानवर से भी बदतर स्थिति होती जा रही है। इसलिए हमारा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को धीरे धीरे प्रेरित करें, उनको जोड़ें। सही बात है। हरे कृष्ण।